सभी साथियों राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आप सभी को बता दें कि इंडियन रेलवे की तरफ से ग्रुप डी की वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया है, जिसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप सभी को कि अप्लाई डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेबस क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ईच एंड एवरीथिंग आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। अगर आप इंडियन रेलवे में जॉब पाना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। अब चलते हैं आपके नोटिफिकेशन की तरफ ताकि आप सभी को सारी चीजें क्लियर हो जाएं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, आप सभी के सामने नोटिफिकेशन है जिसमें सारी चीजें क्लियर यहाँ पे की गई है। और ये नोटिफिकेशन आपका नॉर्दर्न रेलवे यहाँ पे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट सेल यानी कि आरआरसी की तरफ से आपका जारी किया गया है। इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, जिसकी वेबसाइट भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप सभी को देख सकते हैं डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन तो 15/4/2024, साथ ही में डेट एंड टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन 16/4/2024 और लास्ट डेट अगर आप देखेंगे क्लोजिंग ऑफ एप्लीकेशन तो यहाँ पे आप सभी को 16/5/2024 लास्ट डेट दी गई है। यानी कि लास्ट डेट जो आपकी रहेगी वो 16 मई 2024 रहने वाली है। तो अभी आपके पास काफी समय है, आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ट्रायल आप सभी को बताया गया है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आप सभी को दे रखी हैं, जिसमें आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी जो वैकेंसीज रहेंगी वो वैकेंसी थोड़ी सी कम है। यहाँ पे केवल आपकी 38 वैकेंसी निकाली गई है, लेकिन इसके लिए बहुत कम लोगों को पता है। तो आप इसमें अगर अप्लाई करते हैं तो आप सभी के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि एक स्पेशल क्राइटेरिया के साथ ये वैकेंसी निकाली जाती है। लेकिन जो कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हो सकते हैं उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि आप सभी को पता है कि ग्रुप डी में भर्ती होने के बाद आपकी जो भी डिपार्टमेंटल वैकेंसी निकलती है आप उनमें पार्टिसिपेट करके भी एक अच्छी पोस्ट पे जा सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन एज per the detail given below the 38 vacancies in level 1 of pay matrix 7 CPC against sports quota through open advertisement quota for the year of 2023-24 in Northern Railway. Separate application is to be filled for separate discipline game if eligible with separate examination fee as applicable for each application. Detail of post are as under. तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं सेपरेट डिसिप्लिन गेम आप सभी को यहाँ दे रखे हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपकी जो वैकेंसी निकाली गई है नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से, यहाँ पे स्पोर्ट्स कोटा के अंदर ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए डायरेक्टली कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है स्पोर्ट्स कोटा में जिसके पास भी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट रहेगा। जिसमें आप सभी गेम देख सकते हैं, जैसे कि अगर आप फुटबॉल खेलना जानते हैं यहाँ पे देख सकते हैं वेट लिफ्टिंग हो गया, एथलेटिक्स वुमेन्स के लिए, एथलेटिक्स मेंस के लिए। तो यहाँ पे क्या है मेल एंड फीमेल दोनों की वैकेंसी है, तो इसके लिए मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि इसके लिए कोई भी रिटन एग्जामिनेशन नहीं होता है, केवल आपका स्पोर्ट्स का ट्रायल होता है। जिस गेम में आप बढ़िया कर सकते हैं उस गेम का आपको ट्रायल देना होता है, जो गेम आपका है उसी गेम से आपको फॉर्म अप्लाई करना होता है। अगर आपके पास दो गेम है, जैसे मान लो आप वेट लिफ्टिंग भी कर सकते हैं, एथलेटिक्स भी कर सकते हैं, तो आप दो फॉर्म भी अलग अलग सेपरेट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी आपको ऑप्शन दिया गया है। बाकी का कौन से गेम में कितनी वैकेंसी है वो नंबर ऑफ वैकेंसी आपको मेल एंड फीमेल के अकॉर्डिंग यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी बताई हुई है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप देखते हैं तो एज लिमिट यहाँ पे आप देख सकते हैं, उम्र आपकी 18 से 25 होनी चाहिए। की गणना 1/7/2024 यानी 1 जुलाई 2024 से आपकी उम्र की गणना की जाएगी। साथ ही में सबसे बड़े जो पॉइंट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, नो एज रिलैक्सेशन अपर और लोअर सैलरी परमिसेबल। तो यहाँ पे क्लियर बोला गया है कि यहाँ पे एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, चाहे आप जनरल ओबीसी एससी एसटी किसी भी कैटेगरी से आते हो, सभी का एज क्राइटेरिया 18 से 25 होना चाहिए। यानी न्यूनतम आपकी उम्र 18 साल और अधिकतम आपकी उम्र सीमा 25 साल यहाँ पे होनी चाहिए, जिसकी उम्र की गणना 1 जुलाई 2024 से आपकी की जाएगी। तो ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो जाता है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 3 पे अगर आप देखेंगे, द कैंडिडेट शुड नोट दैट ओनली द 10th मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट और एन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट मार्कशीट इंडिकेट डेट ऑफ बर्थ और स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट indicate date of birth uploaded will be accepted as documentary proof of the date of birth। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ तो होगा वो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही एक्सेप्टेबल होगा। और साथ ही में यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन के बारे में अगर आप देखते हैं तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपकी जो सैलरी है वो यहाँ पे ग्रेड पे 1800 की रहने वाली है, जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन 10th पास या इसके समकक्ष अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 12th पास कर रखी है तो 12th का सर्टिफिकेट भी आप अपलोड कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे 10th पास रखी गई है।
साथ ही में जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, दो तीन चीजें आपकी रहने वाली है। पहले एज क्राइटेरिया वो क्लियर हो गया, क्योंकि हाइट टेस्ट होता नहीं है। क्वालिफिकेशन आपकी क्लियर हो गई 10th पास। इसके अलावा यहाँ पे फिर नंबर 3rd पे आ जाती है, क्योंकि स्पोर्ट्स की वैकेंसी है, तो यहाँ पे स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन अचीवमेंट आपके पास होने चाहिए। तो ये आप सभी को यहाँ पे बता दिए गए हैं कि कौन सी डेट से लेके कौन सी डेट तक होने चाहिए। तो फ्रॉम 1/4/2021 से लेके डेट ऑफ नोटिफिकेशन तक अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है जिसके बेसिस पे आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो आप एलिजिबल हैं। याद रखिएगा, 1/4/2021 से पुराना है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। 1/4/2021 से लेके यहाँ पे आपकी डेट दे रखी है जिस दिन आपका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, तो आपका नोटिफिकेशन यहाँ पे 15/4/2024 को नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। तो यहाँ पे 15/4/2024 तक का नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप सभी के पास कोई सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं 1/4/2021 से लेके 15/4/2024 तक, यानी 3 साल इसकी यहाँ पे ड्यूरेशन दे रखी है फॉर वैलिडिटी ऑफ स्पोर्ट्स अचीवमेंट एंड द कंक्लूडिंग डे ऑफ द चैंपियनशिप इवेंट शैल बी टेकन इन अकाउंट। तो यहाँ पे आप सभी को ये पूरी चीजें दे रखी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल चैंपियनशिप मेंशन अबव should have been conducted under the aegis of the recognized international national sports federation and the also recognized by the railway sports promotion board। तो यहाँ पे आप सभी के पास अगर स्टेट का भी सर्टिफिकेट है तो वो भी चैंपियनशिप का आपका चल जाएगा। बाकी का यहाँ पे आप सभी को पूरी डिटेल दे रखी है, तो पूरी डिटेल आप रीड आउट कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को मैं आप सभी के टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, वहां पे आप सभी इसे चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां पे आप सभी को मिल जाएगा, जिससे क्लियर हो जाएगा कि कौन सा कैंडिडेट किसके लिए अप्लाई कर सकता है। वो सारी चीजें आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी कि कौन सी पोजीशन तक अप्लाई कर सकते हैं, वो सारी चीजें। बाकी का सबसे मेन चीज है कि यहाँ पे देखो स्कीम ऑफ रिक्रूटमेंट अगर आप देखेंगे तो प्रोसीजर यहाँ पे बहुत ही सिंपल रहने वाला है। स्क्रीनिंग ऑफ स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन रहेगा, इसके अलावा फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा, और सबसे लास्ट में यहाँ पे आप सभी का रहेगा ट्रायल। तो जो आपका स्पोर्ट्स है उसका ट्रायल यहाँ पे रहेगा, कोई रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है नहीं। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉर गेम स्किल्स फिजिकल फिटनेस कोच ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग ट्रायल आपका 40 मार्क्स का, फिट कैंडिडेट 25 मार्क्स का, नॉट फिट जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए बिलो 25 मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आप सभी का यहाँ पे सिलेक्शन होगा। बाकी का यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका असेसमेंट होगा आफ्टर ट्रायल, जो फिट कैंडिडेट होंगे वो कंसीडर किए जाएंगे नेक्स्ट स्टेज के लिए, जो कि रिक्रूटमेंट कमेटी के अकॉर्डिंग किए जाएंगे, और असेसमेंट कंप्लीट होगा। और असेसमेंट के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्पोर्ट्स अचीवमेंट के लिए एज पर नॉर्म्स 50 मार्क्स दिए जाएंगे, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड जनरल इंटेलिजेंस पर्सनैलिटी के लिए 50 मार्क्स आपको मैक्सिमम दिए जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग 50 मार्क्स एंड 10 मार्क्स यहाँ पे टोटल मिला के 60 मार्क्स हो जाते हैं, और ऊपर आपको 40 मार्क्स, तो टोटल मिला के 100 मार्क्स में से यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा, जिसमें आप सभी की फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। और इसके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं 60, यानी दोनों को मिला के कम से कम 60 मार्क्स आपको ऑब्टेन करने होंगे, वही कैंडिडेट केवल मेरिट लिस्ट में यहाँ पे शामिल हो सकते हैं। मेडिकल कंडीशन वगैरह मैंने आप सभी को बता दिया। प्रोबेशन पीरियड 2 ईयर का आपका रहने वाला है। पीरियड ऑफ ट्रेनिंग वगैरह सारी चीजें आप सभी को यहाँ पे क्लियर की हुई है। साथ ही में एप्लीकेशन फीस 500 रुपए रहेगी। साथ ही में जो कैंडिडेट SC/ST या वुमेन है वो केवल 250 रुपए एप्लीकेशन फीस करेंगे। साथ ही में यहाँ पे आप सभी की जो फीस रहेगी वो रिफंडेबल रहेगी। एग्जामिनेशन के बाद जब प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा तो RRC आप सभी की जो एप्लीकेशन फीस होता है वो यहाँ पे वापस कर देता है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आप सभी की क्लियर हो गई है। तो यहाँ पे 16 मई तक आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 16 मई तक आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो रहेंगे वो ऑनलाइन रहेंगे। वो सारी चीजें आप सभी को यहाँ पे क्लियर कर दी गई है। बाकी का नोटिफिकेशन आप टेलीग्राम से जाके रीड आउट करके इसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी कम है, लेकिन ये स्पोर्ट्स की वैकेंसी है तो इसकी वजह से यहाँ पे कॉम्पिटिशन भी कम रहने वाला है, तो आप इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट ले सकते हैं। आई होप ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।